नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आज आपको बताएंगे बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम हमेशा आवाज उठाते हैं। आज भी आपके साथ आवाज उठा रहे हैं। आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो बाल विकास परियोजना का जो सिस्टम चल रहा है, या फिर विभाग कह लीजिए या फिर इसको डिपार्टमेंट कह लीजिए, इस डिपार्टमेंट को चलाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आखिर है तो ये रोजगार के नाम पर शोषण, लेकिन इसको बड़ी ही तरीका से पेश किया जा रहा है आपके सामने। अब आपको बता देते, भुखमरी की जो हालात है वो तो भारत में है ही। अब महिलाओं को रोजगार देने के लिए तो सरकार कुछ न कुछ तो करेगा, लेकिन रोजगार के पीछे का जो कारण है वो कारण आपको जानना पड़ेगा। उसको कुदेर करके आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये सिस्टम इस प्रकार क्यों चल रहा है। आखिर सरकार ने इस सिस्टम को जो चला रहा है, तो सरकार आखिर क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, और क्यों इस पर इतनी बहसबाजी होती है। हर रोज बहसबाजी की बात अगर मैं करूं तो वो भी कम है, क्योंकि हर दिन हर राज्य में, भारत के किसी न किसी राज्य में इस विषय पर चर्चा होती है। लेकिन फिर से चर्चा के विषय हम आज आपको बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में इतने समय तक अगर आंगनबाड़ी विभाग के कर्मचारी को अगर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, अगर पेमेंट उन्हें 7,000 रुपये मिल रहा है, तो हम इसको बंधुआ मजदूर के तौर पर देख सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा। हम लोग जब अपने गांव में हैं और देखते हैं कि पहले के मजदूर जो काम करने के लिए जाते थे किसी जमींदार के यहाँ, तो उसको काम के बदले अनाज मिलता था। अनाज कितना मिलता था? चूंकि काम कराया जाता था 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अनाज कितना मिलता था? 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। काम जो है पूरे दिन 10 घंटा, 12 घंटा काम हुआ और अनाज उसको मिला 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। मतलब पहले तो 1.25 किलो मिलता था, उसके बाद 1.5 किलो किया, उसके बाद 2 किलो अनाज किया। और एकदम बिल्कुल हम आपको सरल भाषा में, एकदम बिल्कुल ठेठी भाषा में आपको समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं कि आज उसी का मतलब छाया प्रति आप उसको कहिए कि आज जो है सरकार इस सिस्टम को चला रहा है। सरकार अगर इस सिस्टम को अगर उसी की छाया प्रति के अनुसार से अगर नहीं चलाता, तो मुझे लगता है कि आज बिहार में सेविका और सहायिका की सैलरी 7,000 रुपये या 4,000 रुपये नहीं होता। बहुत सारे राज्य में जो है सेविका सहायिका की पेमेंट जो है 13,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, 10,000 रुपये भी है। लेकिन बिहार की अगर बात करें, असम की अगर बात करें, झारखंड की अगर बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इतनी कम सैलरी में जो काम करने वाले लोग हैं, आज भी कहीं उसी मजदूर के जैसे तो नहीं है जो मजदूर 10 घंटे, 12 घंटे काम करते थे, लेकिन उन्हें 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो अनाज मिलता था। क्या हम उसी युग में तो नहीं जी रहे हैं? क्योंकि उस समय भी मजदूर का मजबूरी था कि 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो पर काम करना। आज भी जो है सेविका सहायिका की मजबूरी है काम करना, और सरकार इन्हें उसी दरमियान से पैसे देते हैं। अब जरा हम बताने की कोशिश करेंगे, क्या सरकार को ये बंधुआ मजदूर या फिर इसको गुलाम कह लीजिए, कहीं ऐसे तो सिस्टम में नहीं लेकर के जा रहा है। अगर इस प्रकार के सिस्टम अगर लेकर के जा रहा है, तो सबसे पहले सरकार को एक बात समझना चाहिए। सरकार की एक बात समझना चाहिए कि महिलाओं के जो हित में, महिलाओं की सशक्तिकरण या फिर उनके रोजगार की व्यवस्था को अगर मजबूत करने की अगर बात कर रहा है, तो सरकार के बातों पर विश्वास जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है वो ना करे। अगर आज इन्हें वोट का केंद्र अगर बना दिया गया है, राजनीति की माहौल अगर बना दिया गया है, राजनीति की बिल्कुल बीचों बीच में ला करके अगर खड़ा कर दिया है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा बाल विकास परियोजना के कर्मचारी को। और कर्मचारी को एक बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।
इसमें कुछ इस प्रकार के सिस्टम होना चाहिए, इसमें सिस्टम लगाना चाहिए कि सरकार इनके साथ उन बंधुआ मजदूर वाली व्यवहार न करे जो मजदूर के साथ पहले जमींदार लोग करते थे। और आज भी उसी प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है। और पूरे सिस्टम के तहत में अगर हम बात करें तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो सरकार इस पर अपनी फैसला सुनाए, अपना निर्णय ले, और जो उचित जो मानदेय है, जो सम्मानजनक वेतन है, वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देने की प्रयास करें। हम अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।